नमस्कार मित्रों, जॉब के साथ करोड़पति कैसे बने, आइए आज इस विषय पर बात करते हैं। देखिए, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, मगर पैसे कमाने के लिए लीगल तरीके जो काम में लिए जाते हैं वही तरीके अच्छे होते हैं। बाकी सारे तरीके जो हैं वो हो सकता है उनसे कुछ कम दर्जे के हों। मैं उन कम दर्जे के तरीकों पर विश्वास नहीं करता और न ही आपको बताता हूं उनके बारे में। मगर आज अपन बात करते हैं सर्विस करते करते, यानी जॉब करते करते या नौकरी करते करते आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं। देखिए, बिजनेस करने वाले तो काफ़ी लोग करोड़पति नहीं, अरबपति और खरबपति भी बन जाते हैं, मगर केवल और केवल नौकरी करके, वो भी प्राइवेट नौकरी करके आप यदि अच्छे पैसे कमा लेते हैं, बचा लेते हैं, तो आइए मैं आज आपको इस वीडियो में 7 टिप्स देना चाहता हूं, 7 टिप्स जो आपको करोड़पति निश्चित रूप से बना देंगी। हाँ, समय जरूर लगता है, हर काम समय लेता है और समय के हिसाब से ही सब कुछ होता है। आइए बिना देर किए अपन वीडियो शुरू करते हैं। मैं कहना चाहूँगा, ऐसे करें सेविंग कि बन जाएंगे पैसे वाले। जी हाँ दोस्तों, जॉब की शुरुआत करने में सैलरी में से 10% की सेविंग जरूर करें। जब भी आप शुरुआत करते हैं अपने जॉब की, अपने नौकरी की या प्राइवेट जॉब की, तो जितना आपको सैलरी मिलती है उस सैलरी में से कम 10% आप सेविंग कीजिएगा। और वो 10% सेविंग देखिए कितना कमाल करती है कि आपको करोड़पति बना के छोड़ देती है। अब उसके बाद आगे क्या करना है आपको, ये आपको, क्योंकि करोड़पति जब बन जाओगे तो आपको कोई न कोई और बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस का मुंह बांका बताते हैं, बिजनेस का मुंह ऊपर की तरफ होता है। जो जो आप अच्छा बिजनेस करेंगे आप निश्चित रूप से करोड़पति नहीं, अरबपति भी बन सकते हैं। बात आती है कि सैलरी में से 10% बचाने के बाद में आगे क्या किया जाए। देखिए दोस्तों, हर आदमी ये चाहता है कि हाउ टू अर्न मोर मनी, हाउ टू अर्न मनी और हाउ टू इन्वेस्ट मनी। हर आदमी के ये सवाल रहता है मन में, और जो आदमी इन सवालों में कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे हुआ, किस तरह करें, कौन करेगा, ये सारे प्रश्नों का जवाब जो आदमी जानता है या देता है अपनी जिंदगी को, वो आदमी निश्चित रूप से करोड़पति बनता है। कंफर्ट जोन में जो आदमी आ जाता है वो आदमी कुछ नहीं कर सकता, जितना बना हुआ है उसको भोग करके अपनी आयु पूरी करता है। मैं कहना चाहूँगा, जब आपकी सैलरी, आप नौकरी करते हैं तो निश्चित रूप से, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे आपकी गवर्नमेंट नौकरी हो, निश्चित रूप से उसमें आपका सैलरी में अपग्रेडेशन होता है। जो ही आपकी सैलरी बढ़े तो उसमें से आपको 30% सेविंग का लक्ष्य रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, टारगेट तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। जब तक आप अपने जीवन के कोई टारगेट्स बनाते नहीं हैं तो टारगेट्स अचीव करने का तो फिर मतलब ही नहीं रहा। क्योंकि जब आपने टारगेट्स या गोल्स नहीं बनाए हैं तो आप अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। यदि आपको सक्सेस होना है, हाउ टू सक्सेस इन लाइफ, ये आपके दिमाग में रहता है, तो आपको बची हुई जो नौकरी आपको सैलरी मिलती है उसमें से अब आप 30% बचाना शुरू कर लीजिए। 30% का लक्ष्य रखिए और वो 30% कैसे बचाना है, कैसे करना है, ये मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो आप तब तक मेरे साथ बने रहिए। तीसरा जो मैं अपना टिप्स दे रहा हूं वो है कि सेविंग के लिए तय राशि को सैलरी आते ही अलग रख देवें। अलग का मतलब ये नहीं है कि आप घर में रख लें उसको, आप उसकी एफडी करवा सकते हैं, जिसको फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है, सावधि जमा खाता बोलते हैं, वहां जमा करा सकते हैं। उससे आप कोई भी गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब खरीद के रख सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप इक्विटी में विश्वास करते हैं
तो इक्विटी खरीद करके रख सकते हैं। ये 30% आपका अलग से रख देना चाहिए, क्योंकि इसको आप यदि घर में रखेंगे तो खर्च हो जाता है। और क्योंकि घर में कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि आपको वो पैसा निकाल लेना पड़ता है और बचाया हुआ पैसा घर खर्च में ही लग जाता है। इसलिए इसको अलग से रख दीजिएगा और बची हुई राशि में पूरे महीने का खर्च पूरा हो जाए, या यूं कह सकते हैं आराम से अपना घर खर्चा चल सके, ऐसी अपनी आदत डाल लीजिए। देखिए सज्जनों, आदत डालने के लिए आपको अपनी हॉबीज में कुछ सुधार करने होंगे, कुछ जुड़ाव करने होंगे, कुछ कटौतियां करनी होंगी और कुछ उनमें और ज्यादा अचीव करने के लिए आपको कुछ और प्रयास करने पड़ेंगे। जरूरी खर्चों की अपनी लिस्ट बना लीजिए कि ये आपके एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं। जब तक आप अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस की लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली आपके घर में खर्चा कितना लगता है। तो आप अपने खर्चों की लिस्ट बना लीजिए और गैर जरूरी जो हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं है या उनके बिना काम भी चल सकता है, तो ऐसी खर्चों की लिस्ट भी एक बना लीजिए। उन दोनों लिस्टों को देखिए, आप परिवार के साथ में देखिए, केवल अकेले नहीं, अपनी श्रीमती जी को या आपके गार्जियन जो भी हैं उनको साथ में लेकर के आप दोनों लिस्ट बना लीजिए कि ये तो अपने खर्चों की लिस्ट है, जो एसेंशियल खर्चे हैं, अपने जरूरी खर्चे हैं, और ये गैर जरूरी खर्चे हैं, क्या इनमें कटौती की जा सकती है। आप यदि उनसे पूछेंगे तो वो जरूर अपनी एडवाइस देंगे और उस एडवाइस के हिसाब से जो कटौती आपको करनी है वो खर्चों की कटौती कर दीजिए। और जो लिस्ट आपने बनाई है खर्चों की, वो लिस्ट अपनी साथ में रखिए। इसमें आप कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत जरूरी होते हैं। मनोरंजन का खर्चा बहुत जरूरी है मगर उसमें कटौती कुछ की जा सकती है। घूमना फिरना का खर्चा भी जरूरी है, लेकिन इसकी राशि पहले से आपको तय कर लेनी चाहिए कि घूमने फिरने में या मनोरंजन में अपन इतनी राशि लगाएंगे, इतना फंड लगाएंगे, इतना पैसा लगाएंगे, और उससे ज्यादा खर्च आपको उस महीने में कतई नहीं करना चाहिए। कई बार अपन ये सोच लेते हैं कि चलो अगले महीने में एडजस्ट कर लेंगे, मगर मैं कहूँगा आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि ये फिर आपकी आदत बन जाएगी और आपके ओवरड्राफ्ट होता रहेगा। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि सही जगह पर सुरक्षित निवेश जरूर कीजिए। देखिए, निवेश 3 तरह के होते हैं और तीनों तरह के निवेश में आपको कौन सी तरह का निवेश करना है। कुछ निवेश ऐसे होते हैं जिनको अपन बीच में निकाल सकते हैं, कुछ निवेश ऐसे होते हैं जो 5, 10, 15, 20 साल तक के लॉन्ग टर्म निवेश होता है, उसको बोलते हैं, और कुछ शॉर्ट टर्म के निवेश होते हैं। आप अपने हिसाब से, जैसे आपके घर में खर्चे हैं या आगे आने वाली जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उनमें आपको कौन सी तरह का निवेश करना है उस हिसाब से निवेश कीजिए। हाँ, मैं कहूँगा निवेश करते समय आपको कम से कम अपने गार्जियंस को जरूर पूछना चाहिए, और यदि गार्जियंस भी आपके निवेश में आपकी सहायता नहीं कर पाते हैं तो अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लीजिएगा, क्योंकि उन लोगों का डेली का काम है, तो आपको वो अच्छी से बताएंगे कि आपकी इतनी रकम इस फंड में आपको लगानी चाहिए, इतनी रकम आपको इस फंड में लगानी चाहिए, इतने आपको बैंक FDRs वगैरह में लगाने चाहिए, और इतना पैसा आपको इक्विटी में लगाना चाहिए। यदि आप इस तरह अपने सुरक्षित निवेश करेंगे, देखिए लालच गला कटा देता है, इसलिए निवेश करते समय या इन्वेस्ट करते समय ज्यादा इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखें। ये ध्यान रखें कि सुरक्षित कौन सा है। जो सुरक्षित इन्वेस्टमेंट होता है वही आपको अच्छा पैसा कमा करके दे सकता है। कमाए हुए पैसे को खर्च करना हर आदमी नहीं जानता है, बुरा मत मानना आप। बहुत से लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। गांवों में बहुत से लोग विदेशों में रहते हैं, वेजेज करने के लिए, लेबर करने के लिए, या मेहनत करने के लिए, या मिस्त्री का काम करने के लिए इराक, ईरान, दुबई, मस्कत, इन जगहों पर जाते हैं। मैंने देखा है, बरसों से वो जा रहे हैं और बरसों से आते वक्त बहुत धन्ना सेठ बन जाते हैं। महीने, 2 महीने, 3 महीने रहते हैं और 3 महीने वो
दबाकर खर्चा करते हैं और बाद में जब जाते हैं उस समय उनके पास में टिकट का या वीजा का पैसा नहीं होता है, इधर उधर से करके ले जाते हैं और ऐसे ही उनकी जिंदगी चलती रहती है। मैं कहूँगा अपने खर्चों पर लगाम रखिए। एसेंशियल जो खर्चे हैं वो करने जरूरी होते हैं। बच्चों की पढ़ाई है, एजुकेशन है, शादी है, ब्याह है और माता पिता की दवाइयाँ हैं, ये सारे खर्चे अपने को करने पड़ते हैं। तो इन सब खर्चों को आप कीजिए, मगर जो खर्चे आप घूमने फिरने में या किसी और अपने मनोरंजन में खर्च करते हैं उनमें आप कुछ कटौती कर सकते हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने जीवन में एकदम से त्याग सकते हैं आप, और उनका जो बचा हुआ पैसा है वो आपके घर की अच्छी कमाई के लिए या अच्छे इन्वेस्टमेंट में काम आ जाएगा। और आज का आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट वर्षों तक या जब तक आपके बच्चे बड़े होंगे तब तक बहुत अच्छा पैसा बन सकता है और आपका जीवन एकदम सही सुचारू रूप से चलता रहता है। और अपनी लाइफ में हमेशा थोड़ा कुछ पैसा ऐसा बचा करके रखिए जो आपके रिटायरमेंट एज यानी 58 से 60 साल की जब आपकी एज आती है उस समय आपके पास में कुछ पूंजी जरूर होनी चाहिए। तब तक आपके बच्चों की शादियां हो जा चुकी होंगी, एक घर भी आपने बना लिया होगा और यदि छोटा मोटा बिजनेस भी आपने कर लिया है तो बहुत अच्छा किया है। ये 3 काम आपको जरूर कर लेने चाहिए। एक तो अपने सारे बच्चों की शादियां अपनी 60 की एज से पहले कर दीजिए, चाहे उनकी एज मैच्योरिटी के बाद की एज जो होती है 18 से 21 की एज मानते हैं। कई बार अपन सोचते हैं 25 के होंगे तब शादी करेंगे, मगर यदि आप 60 की एज पार कर रहे हैं तो मेरा एक निवेदन है आपसे कि 60 की एज पार करते करते आप अपने बच्चों की शादियां, एक छोटा सा घर, चाहे बड़ा नहीं हो छोटा बन जाए, कोई बात नहीं है, बड़े बाद में बनते रहेंगे। घर वाले बच्चे जो आपके हैं वो भी कुछ करेंगे और बहुत कुछ करेंगे। उम्मीद रखिए उनसे, बच्चों की पीठ थपथपाइए। जब तक आप अपने बच्चों की पीठ नहीं थपथपाएंगे उनको हौसला अफजाई नहीं होगी, और जब तक आदमी के हौसला अफजाई नहीं होती है, या यूं कह सकते हैं आप अपने बच्चों को मोटिवेट करते रहिए। यदि आप मोटिवेट नहीं करेंगे तो दूसरा कौन मोटिवेट करेगा। और माता पिता का मोटिवेशन बहुत ही शानदार मोटिवेशन होता है। मेरी समझ में इससे बड़ा कोई मोटिवेशन हो ही नहीं सकता। यदि कोई माता और पिता किसी को सौभाग्य से मोटिवेट करने वाले मिल जाते हैं, चल बेटा ये बिजनेस कर, तू तेरे पीछे मैं खड़ा हूं, ऐसा पीठ पे थपथपी मार देंगे तो आपका बेटा अपना एक नया बिजनेस स्थापित कर लेगा। और जब नया बिजनेस स्थापित करता है तो आप समझते हैं हर बिजनेस का 3 साल का पीरियड होता है, वो स्ट्रगल पीरियड होता है। उस स्ट्रगल पीरियड में आप अपने बेटे को या जिनको भी बिजनेस करवा के दे रहे हैं उसमें उनका पूरा सहयोग कीजिए, तन मन और धन से। यदि उनको थोड़ा बहुत फंड्स इधर उधर लेने की जरूरत पड़े तो भी आप वक्त बेवक्त उनका मदद कीजिए और वॉच भी करते रहिए। क्योंकि छोटी उम्र के लड़के, जब छोटी उम्र से मेरा मतलब है 25 से 30 के एज के जो न्यू कमर्स होंगे बिजनेस में, उनके लिए उस समय थोड़ा वॉच करना या उनके ऊपर अंकुश रखना, या यूं कह सकते हैं उनके ऊपर ब्रेक रखना है और एक्सीलेटर को दबाना। कई बार उनके एक्सीलेटर को दबाना पड़ता है, वो कुछ हताश और निराश हो जाते हैं। आपको उनको बताना पड़ेगा कि बिजनेस करने के ये तरीके हैं। आपने दुनिया देखी है, आप यदि 60, 65, 70 साल के हैं तो आपने खूब दुनिया देखी है, बहुत ठोकरें खाई हैं। अपने उन ठोकरों खाने का, अपने उन दुनिया देखी हुई के अनुभवों का अपने बच्चों के साथ में शेयर कीजिए। मैं कहूँगा हर माता पिता अपने बच्चों को कम से कम रात को 9:30 से 10 के बीच में 15 मिनट का ही चाहे टाइम देवें, जरूर उनकी हौसला अफजाई कीजिएगा। जरूर उनकी एक शॉर्ट लिस्ट बनाइएगा कि उनके बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या क्या वो अच्छा कर रहे हैं। यदि प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको अपना सुझाव दीजिएगा, और यदि बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने अब तक कर ही दिया होगा। यदि नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज ऐसे होंगे जो आप पिता हैं तो अपने पुत्र के लिए ये भेज सकते हैं मेरे वीडियोज, और
पुत्र हैं तो पिताजी को आप मेरे वीडियोस सेंड कर सकते हैं, पति पत्नी आपस में शेयर कर सकते हैं इन वीडियोस को। मैं ऐसे घरेलू और सामाजिक वीडियो बनाता हूं जिनमें आपको मेरे तजुर्बों का कुछ न कुछ रोशनी पड़ी हुई मिलेगी आपको। उस रोशनी का आप फायदा उठाइए और अपने बिजनेस में तरक्की करते जाइए। नमस्कार।